नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने गांधी के कुछ प्रमुख विचार एवं उनकी प्रासंगिकता पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी हम गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के दर्शन और गांधी जी के सिद्धांतों को सुनने का, पढ़ने का, जानने का और समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गांधी दर्शन जो है वो अपने आप में इतना अधिक वृहद है, गांधी दर्शन अपने आप में इतना अधिक व्यापक है, विस्तृत और समग्रता को समेटे हुए है कि हमारे समाज का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो, हमारे समाज का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिस पर गांधी जी ने बात न की हो, या फिर हम कहें जिस पर गांधी जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त न किया हो, या फिर हम कहें कि जिस पर गांधी जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव न पड़ा हो। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने समाज के जिन पहलुओं पर और समाज के जिन पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, अपने विचार रखे हैं, आप देखेंगे ये केवल विचार मात्र ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान की कुंजी भी है। क्यों है? क्योंकि गांधी जी अपने प्रत्येक विचार के साथ विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं, विकल्प भी प्रदान करते हैं, ताकि जो भी संबंधित समस्या है उस समस्या का समाधान किया जा सके। और यही कारण है कि गांधी जी के विचार और गांधी जी के जो दर्शन हैं जितने अधिक महत्वपूर्ण और जितने अधिक प्रासंगिक तत्कालीन समय में थे, उतने ही अधिक महत्वपूर्ण और उतने ही प्रासंगिक आज के समय में भी हमें दिखाई देते हैं। आज हम देखते हैं कि मानव और मानव समाज भय से, भूख से, भ्रम से और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए असंख्य संकटों से, असंख्य चिंताओं से और असुरक्षाओं से जूझ रहा है। और आज हम देखते हैं कि मानव समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है या जिन समस्याओं से मानव समाज जकड़ा हुआ है, उनमें प्रमुख है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के शरण की हम बात कर सकते हैं, नैतिकता के अवमूल्यन की हम बात कर सकते हैं, या सत्ता के प्रति बढ़ती हुई लोलुपता की बात कर सकते हैं। और ये जो भी समस्याएं हैं, यदि हम इनका बड़े गहराई के साथ अध्ययन करें, इनका बड़ी सूक्ष्मता के साथ यदि अवलोकन करें और उन पर चिंतन मनन करें, उन पर मंथन करें, तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि मानव और मानव समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका मूल कारण है स्वयं को गांधी जी से, गांधी जी के दर्शन से और गांधी जी के मूल्यों से दूर कर लेना। यदि हम और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र व्यवहारिक जीवन में पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ गांधी द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाता है, उन्हें आत्मसात करता है, उन्हें स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे या हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। परिणाम क्या होगा कि न केवल हमारा और हमारे समाज का विकास होगा, बल्कि हमारे राष्ट्र का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। जहाँ तक गांधी जी के प्रमुख विचारों की बात है, तो हम देखते हैं कि गांधीवादी जो चिंतन है, इस चिंतन का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। वे हिंसा और हिंसात्मक गतिविधियों का जमकर विरोध करते थे और वे ये मानते थे कि आधुनिक सभ्यता का उद्भव केवल हिंसक साधनों का प्रयोग करने के कारण हुआ है, जबकि गांधी जी शांतिपूर्ण रवैया अपनाकर आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। और गांधी जी का शांतिपूर्ण आंदोलन न केवल गांधी जी का बल्कि भारतीय सभ्यता की भी एक प्रमुख विशिष्टता है। गांधी जी हिंसात्मक प्रयोगों से दूर रहते थे और देश की युवा पीढ़ी को भी इन हिंसात्मक प्रयोगों से दूर रहने की सलाह देते थे। और आज के इस जबरदस्त हिंसा भरे वैश्विक माहौल में जिस आधार पर विश्व के सभी राष्ट्रों को या विश्व के सभी देशों को एक साथ लाया जा सकता है, निश्चित तौर पर वो अहिंसा ही है। आज भी देश के हिंसा के स्थान पर जो आज सभी देश जो हैं वो हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपना हथियार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि विश्व के लगभग समस्त देश, विश्व के लगभग तमाम देश
इनको ये एहसास होने लगा है कि गांधी जी की जो अहिंसावादी विचारधारा है, गांधी जी का जो अहिंसावादी दर्शन है, उसकी राह पकड़कर ही संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, यूएनओ ने भी गांधी जी के जन्म दिवस को अर्थात 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि विश्व के लगभग तमाम देशों के द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस को अर्थात 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें गांधी जी के सत्य की, गांधी जी के अहिंसा की और गांधी जी के सत्याग्रह की, तो ये भी गांधी जी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से प्रमुख है। परंतु हम देखते हैं कि आज के भूमंडलीकरण के दौर में, आज के उदारीकरण के दौर में और आज के निजीकरण के इस दौर में हमारे सामाजिक जीवन में जो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, हमारे सामाजिक जीवन में जो भौतिकतावाद बढ़ रहा है, या हमारे समाज में जो संग्रह की संस्कृति बढ़ रही है या अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो संस्कृति बढ़ रही है, इसके चलते गांधी के ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, सत्य की, अहिंसा की, सत्याग्रह की, ये सभी सिद्धांत हमारे व्यवहार और हमारे आचरण से निरंतर गायब होते जा रहे हैं, या हम कहें कि लुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में ये जरूरी है कि इन्हें नकार कर गांधीवादी मूल्यों को, विशेष रूप से हम बात करें गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति को यदि हम चरितार्थ करें, तो ही समाज में पैदा हो रही इन सामाजिक समस्याओं और इन सामाजिक विकृतियों से निजात पाई जा सकती है। गांधी जी मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए न केवल आर्थिक ढांचे में बदलाव आवश्यक है, बल्कि मानव समाज और मानव स्वभाव में भी परिवर्तन बेहद जरूरी है। और इसके लिए गांधी जी सत्य, अहिंसा, आस्थे, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के अनुसरण का प्रतिपादन भी करते हैं, जो कि वर्तमान में बहुत अधिक हमें प्रासंगिक नजर आते हैं। विकास के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम देखते हैं कि गांधी जी का जो संपूर्ण दर्शन है उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात गांधी जी का संपूर्ण चिंतन व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इस संदर्भ में हम देखेंगे कि गांधी जी की जो स्पष्ट मान्यता थी वो ये थी कि राष्ट्र का जो विकास है वो राष्ट्र के मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। अर्थात जब तक राष्ट्र के मानव संसाधनों का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार राष्ट्र के विकास के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम मानव और मानव संसाधनों का जो विकास है वो बेहद जरूरी हो जाता है, बेहद आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, गांधी जी व्यक्ति की समानता की बात करते हैं, गांधी जी व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, गांधी जी व्यक्ति की सुरक्षा की बात करते हैं, गांधी जी व्यक्ति को सम्मान, सामाजिक न्याय, गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की बात करते हैं। सार ये है कि व्यक्ति का सर्वोच्च और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास गांधी दर्शन में सर्वोपरि स्थान रखता है, जो कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और देश के लोकतंत्र का आधार भी है। तो आज देश में सरकार भले ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, जब तक व्यक्ति के सर्वोच्च और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक हमारा राष्ट्र भी सही मायनों में विकास को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी कहा करते थे कि वास्तविक भारत जो है वो गांवों में बसता है, या फिर हम कहें कि गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए वे गांव के विकास पर प्रमुखता के साथ बल देते थे। वे गांव का विकास करना चाहते थे और इस संदर्भ में वे गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, और आत्मनिर्भर इस रूप में जो शहरों के ऊपर निर्भर ना हो। इसलिए गांधी जी ने गांव में रह रहे लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए अनेक आर्थिक कार्यक्रमों की बात की, अनेक आर्थिक कार्यक्रमों का पक्ष लिया। जैसे हम इसमें खाद्य की बात कर सकते हैं, जैसे हम चरखा की हम बात कर सकते हैं, और भी अनेक हम बातें इस संदर्भ में कर सकते हैं। परंतु आज बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित होने लगे हैं, किंतु सरकार ने गांधी जी के गांव के आत्मनिर्भर
बनाने के सपने को पूरा करने के लिए तथा बढ़ती हुई विषमताओं को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा जैसी योजनाएं शुरू की है, ताकि गांव का या ग्रामीण परिवेश का उपेक्षित और वंचित जो वर्ग है, उन वंचित वर्गों को और उपेक्षित वर्गों को मदद मिल सके, और साथ ही साथ शहरीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार भी निरंतर अनेक नीतियों, अनेक योजनाओं और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में यदि हम स्वदेशी की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जहाँ तक स्वदेशी की बात है तो इस संदर्भ में गांधी जी ने स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। गांधी जी की स्वदेशी की भावना देश के आर्थिक विकास और कुशल श्रमिकों के रोजगार के साथ जुड़ी हुई थी। गांधी जी औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के विपरीत लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। वे मशीनों का और मशीनीकरण का विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मशीनों से जितने लोगों को काम मिलता है उससे कई गुना अधिक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। साथ ही वे ये भी मानते थे कि मशीनों का विरोध करने का जो एक प्रमुख कारण था वो ये भी था क्योंकि बड़े उद्योगों में जो उत्पादन होता था वो वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर किया जाता था। हालांकि ये सही है कि आज का जो युग है, आज के युग में औद्योगिकीकरण के बिना, मशीनीकरण के बिना विकास और प्रगति कर पाना कठिन है। परंतु गांधी के स्वदेशी के मूल्यों, गांधी जी के स्वदेशी के आदर्शों, गांधी जी के स्वदेशी के सिद्धांतों पर चलकर हम छोटे, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों पर यदि अधिक ध्यान देते तो बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, शोषण और उपभोक्तावाद जैसी समस्याएं आज इतना विकराल रूप न लेती। साथ ही इसके अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के जो खतरे हम देख रहे हैं उनसे भी हम कुछ मात्रा तक, कुछ सीमा तक मुक्त होते। तो आज हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारी जो सरकारें हैं वो किस कदर स्वदेशी की बात कर रही है, स्वदेशी को महत्व दे रही है और स्वदेशी को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ हमें गांधी जी के स्वदेशी की जो अवधारणा है उसकी प्रासंगिकता नजर आती है। इसी संदर्भ में आगे यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि आज देश में शांति और सद्भाव की बेहद आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि देश में आर्थिक जो असमानता है, देश में जो आर्थिक असंतुलन है उसे कम किया जा सके। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निरक्षरता, कुपोषण, आर्थिक विषमता हमें दिखाई दे रही है। यदि देश के इन हालातों में सुधार नहीं किया गया तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक असंतुलन पैदा होगा, निश्चित तौर पर वो व्यापक स्तर पर बड़ी अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए आज के माहौल में गांधीवादी मूल्यों का अनुसरण करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित हमें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के अस्तित्व को कायम करना होगा, ताकि हमारी जो मुश्किलें हैं उनमें कमी की जा सके। यदि हम महिलाओं के संदर्भ में हम गांधी जी के विचारों को देखें तो हम देखेंगे कि गांधी जी महिलाओं के विकास की बात करते थे, गांधी जी महिलाओं के उत्थान की बात करते थे, गांधी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। इसके लिए गांधी जी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे और गांधी जी मानते थे कि प्राथमिक शिक्षा तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद महिलाओं को अलग तरह की और विशेष प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि महिलाएं अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर देश का अच्छा नागरिक बना सके। यही नहीं, गांधी जी महिलाओं से संबंधित कुरीतियों की भी कड़ी आलोचना करते थे। गांधी जी बाल विवाह के विरोधी थे, गांधी जी सती प्रथा के विरोधी थे, गांधी जी दहेज लेना और दहेज लेना दोनों को अनुचित मानते थे। इस प्रकार वे उन समस्त कुरीतियों को अमानवीय करार देते थे जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बाधा थी। इसलिए गांधी इन सभी प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने पर बल देते थे। और आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की परिस्थिति, महिलाओं की दशा और महिलाओं की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन के बिना हम न तो समाज के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं और न ही राष्ट्र के विकास को।
अस्पृश्यता और छुआछूत के विरुद्ध भी गांधी जी बात करते थे। गांधी जी अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी कहीं अधिक विकराल मानते थे, और इसकी वजह यह थी कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में तो उन्हें बाहरी ताकतों से लड़ना था, लेकिन अस्पृश्यता और छुआछूत से के विरुद्ध संघर्ष में गांधी जी की लड़ाई अपनों से थी। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाज का कलंक माना, समाज में एक घातक रोग माना जो न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण समाज को भी नष्ट कर देता है। गांधी जी कुछ हिंदुओं के इस तर्क से भी बिल्कुल सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता या छुआछूत हिंदू धर्म का एक अंग है जिसे समाप्त करना संभव नहीं है। यद्यपि सरकार इस ओर प्रयासरत है, परंतु फिर भी अस्पृश्यता हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या आज भी बनी हुई है, और जब तक यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो जाती तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। स्वच्छता के संबंध में गांधी जी के विचारों की यदि बात की जाए तो हम देखते हैं कि स्वच्छता गांधी दर्शन के केंद्र में है और स्वच्छता पर उनके विचार स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से केंद्रित थे। जन सरोकारों से जुड़े अपने लगभग हर संबोधन में, अपने लगभग हर उद्बोधन में गांधी जी स्वच्छता के मामले को उठाते थे। जो कोई भी उनके आश्रम में रहने आता था तो गांधी जी की पहली शर्त यही होती थी कि उसे आश्रम की साफ सफाई का काम करना होगा। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता जो है वो ईश्वर की भक्ति के समान है, ईश्वर की भक्ति के बराबर है, इसलिए वे लोगों से स्वच्छता बनाए रखने को कहा करते थे। वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें, और वर्तमान कोरोना काल के समय में भी हम देख सकते हैं कि गांधी जी के स्वच्छता संबंधी विचार कितने अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नजर आ रहे हैं। धर्म के संबंध में बात करें तो धर्म के संबंध में गांधी का तात्पर्य किसी विशिष्ट धर्म से नहीं है, बल्कि उस तत्व से है जो समान रूप से व्याप्त है। वे धर्म और नैतिकता में भेद नहीं मानते थे। वे मानवता के समर्थक थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। गांधी जी के अनुसार धर्म का संबंध किसी जाति से नहीं है, बल्कि धर्म समाज में व्यवस्था बनाता है। धर्म राम राज्य की स्थापना करता है। आज के सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के वर्तमान दौर में गांधी जी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों को, सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। इसी प्रकार शिक्षा के संदर्भ में भी गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण और व्यवहार आधारित शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे बुरे और सही गलत का ज्ञान प्रदान कर उसे नैतिक रूप से सबल बनाए। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने वर्धा योजना में प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने की बात कही। गांधी जी का यह भी मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को अधिक रुचि और सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है, इसलिए वे कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। और हम देखते हैं कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में भी गांधीवादी शिक्षा के मूल तत्व हमें नजर आते हैं, जो कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की महत्ता को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता और करुणा तथा इन उपकरणों के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं, जिसके बल पर गांधी जी ने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आजादी की अलख जगाई। गांधी जी ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों का प्रयोग भारत को आजाद कराने में किया। तो जाहिर है कि गांधी जी का चिंतन और कर्म केवल भारत के लिए ही नहीं, अपितु समूची मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जिसकी किरणों और रोशनी की सहायता से
हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। सच तो यह है कि आने वाले समय में हमें गांधी जी द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की आवश्यकता महसूस होगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी की प्रासंगिकता सार्वभौम है, गांधी जी की प्रासंगिकता निर्विवाद है और गांधी जी की प्रासंगिकता सदियों तक बनी रहेगी। गांधी जी की जीवन दृष्टि भारतीय नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, परंतु एक प्रेरणा और प्रकाश पुंज के रूप में लगभग उन सभी मुद्दों पर उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है जिनका सामना किसी व्यक्ति को, किसी समाज को और किसी राष्ट्र को करना पड़ता है। इस 21वीं सदी में गांधी जी की सार्थकता हम देखते हैं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में है। इसलिए इस अहिंसावादी के सिद्धांतों के महत्व को समझकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आंग सान सू की और पोलैंड की लेक वालेसा, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश में गांधी जी के सिद्धांतों, गांधी जी के दर्शन, गांधी जी के विचारों और गांधी जी के विचारधारा का उपयोग किया और सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के हथियारों को अपनाकर अपने अपने देशों में आमूलचूल और मूलभूत परिवर्तन लाए। तो ये प्रमाण इस बात का है कि गांधी जी के बाद और भारत के बाहर भी गांधी जी के मूल्यों के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई और उसमें विजय भी प्राप्त हुई। अतः ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गांधी जी के विचार, गांधी जी के दर्शन और गांधी जी के सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक बने रहेंगे। धन्यवाद।